आयशा, क्या हुआ तुम्हें? वैसे तुम अपनी दोस्तों में कितनी अच्छी तरह जाने जाते हो। वो लड़की तो बदजुबान है, उसे छोड़ो तुम। वैसे भी हमें समीर भाई और फुरकान को जल्दी ढूंढना है। जानते हो, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने? मैंने सोचा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम सुधरने वाली चीज ही नहीं हो। उसकी बातों से जो लगता है वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? चाहते हो इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूं करीम। अब तुम ऐसी औरतों से दूर रहोगे। लेकिन तुम मेरे लिए इतनी परेशान कब से होने लगी, ये तो बताओ जरा। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि लोग जानते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और लोग नहीं जानते कि हमारी शादी सिर्फ एक खेल है। और मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी गलत सोचे हमारे लिए। अरे तुम उस बेवकूफ लड़की की बातों का बुरा क्यों मना रही हो? मैंने कहा ना कि वो तो है ही ऐसी शुरू से। मैं जल्दी घर क्यों आ गया था भला? क्योंकि मैं मासूम हूँ और कल रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या जल्दी घर आना तुम्हें मासूम साबित कर देगा? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ करीम, मुझसे झूठ मत बोलो। देखो, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। उसे छोड़ के आ गया था मैं। लगता तो नहीं कि इसने ऐसा किया होगा। आयशा, मर्द और औरतें इस मामले में एक जैसे नहीं होते, समझी? हमारे एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, हमारे एग्रीमेंट में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। तो फिर ठीक है करीम, अब तो मैं भी लड़कों से मिला करूंगी और तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। फिर तुम देखना कि सब कहेंगे वो आयशा डार्लिंग आ गई, आयशा डार्लिंग आ गई। और अगर आज रात मैं डेट पे ना जाऊँ तो आयशा मेरा नाम नहीं। और फिर तुम देखना मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूंगी। लेकिन तुम इस सबसे परेशान मत होना करीम, मैं जल्दी घर आ जाया करूंगी, ओके? देखो, ये इतना आसान नहीं है आयशा। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियों के लिए ऐसा कुछ करना, किसी नए मर्द से मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेरे जैसे आवारा लड़कों के लिए ये आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल। तुम्हें किसने कहा बहुत आसान है? कहो तो अभी करके दिखाऊं तुम्हें। यकीन नहीं आता तो गाड़ी रोको एक साइड पर, अभी रोको। अब जाने भी दो। मैंने कहा ना करीम, गाड़ी साइड पे लगाओ। अरे पागल मत बनो यार, हमें जरूरी काम है। मुझे पागल मत कहो, गाड़ी साइड पे लगाओ वरना कूद जाऊंगी। आयशा, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम यार। करीम रोको। अच्छा ठीक है, रोकता हूँ। चलो, अभी रोक रहा हूँ मैं। बहुत जिद्दी हो तुम, किसी की नहीं मानती। क्या चीज है ये यार। ये लो। जरा बात सुनो, टाइम है तुम्हारे पास? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हम मिल सकते हैं क्या? क्यों नहीं? मैं नंबर देती हूँ, लिख लो जरा। अच्छा बस बस, बहुत हो गया। इतनी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है। मुझे मैं नंबर देती हूँ, लिख लो। जी जी बिल्कुल, लिखवाइए लिखवाइए। ओहो, एक मिनट रुको भाई। 0304। जी आगे। तुम यहाँ से जाते हो या मैं निकलूं गाड़ी से बाहर? अरे यार, मेरा क्या कसूर है? इसे संभालो, मैं तो नंबर ले रहा था। रुको सर, नंबर लेता है कमीना। गाड़ी के अंदर सर करो। रजा भाई को ऐसे नहीं गुस्सा आता तुम पे? अब तो तबीयत साफ होगी ना तुम्हारी। मैं फिर कह रहा हूं, यकीन करो या ना करो, कल की रात कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ, कसम से। तुम लाख कहो मगर मैं जानती हूँ तुम झूठे हो, झूठे हो, झूठे हो। अभी तक उसका नंबर बंद जा रहा है। आखिरी बार रात को उसका नंबर ऑन था, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मानती हूँ कि कल रात हमारा झगड़ा हो गया, लेकिन ऐसे भी कोई करता है क्या? नहीं, माफ करूंगी उसे। आ जाओ। मोहसिन साहब, समीर साहब की गाड़ी की लोकेशन पता चल गई है। लाओ, दिखाओ मुझे। गाड़ी को यहाँ किसी ने छोड़ दिया था। गाड़ी के दरवाजे भी खुले हुए हैं, शायद वो लॉक करना भूल गए होंगे। ओह मेरे अल्लाह। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ मोहसिन, आप ठीक तो है ना? बाबा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अगर गाड़ी वहाँ है तो वो खुद किधर है? जी बोलिए बाबा, आप कैसे हैं? सुनो करीम, तुम्हारे भाई समीर की गाड़ी मिल गई है। जी ठीक है बाबा, मुझे एड्रेस भेजे, मैं जाके देख लेता हूँ। ठीक है बाबा। ठीक है, ऑफिस पहुंच के बताओ मुझे। हाँ।
ठीक है, बाय। कैसे हैं करीम साहब? ट्रैकिंग कंपनी को थोड़ी देर पहले इस गाड़ी की लोकेशन मिली है। आप एक बार चेक कर लें कोई सामान मिसिंग तो नहीं है। जी शुक्रिया, मैं जरा अंदर देख लूं। कैसी बू है। हुरिया तो इस तरह का परफ्यूम नहीं लगाती, तो फिर ये स्मेल किसके परफ्यूम की है? शायद उनके साथ कोई और होगा। इस पे क्या तारीख है? लो, ये तो कल का है, देखो। कल वो इस कैफे गए थे। ऐसा करते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये लिपस्टिक वाला टिश्यू पे है। ठीक है, ऐसा कीजिए, आप ये गाड़ी ले जाइए। बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई, कहाँ चले गए तुम यार? वो इस तरह के कैफे में आए थे क्या? क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसी जगह नहीं जा सकते? प्ले बॉय सूप नहीं पी सकता क्या? समीर भाई इस तरह की जगह पे नहीं आ सकते। मुझे पूरा यकीन है उन्हें यहाँ फुरकान ही लेके आया होगा। तुम्हारा भाई कल रात से गायब है और तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं है। देखो, इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। वो ठीक ही होंगे। वो जरूर हुरिया भाभी से दूर कहीं सुकून की नींद सो रहे होंगे। अगर सोना ही था तो वो घर पे भी सो सकते थे। वैसे भी ये मसला तुम्हारा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मोहसिन अंकल तुमसे ही पूछेंगे, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये खूब याद करवाया तुमने। कैसे हैं बशीर साहब? ओह करीम भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाई बताएं, आपकी क्या खिदमत करूं मैं? क्या सूप लेके आऊं आप दोनों के लिए? नहीं, हम यहाँ सूप पीने के लिए नहीं आए। क्या आप कल रात यहीं पर थे? जी बिल्कुल, यहीं पर था मैं। ठीक है, फिर तो आपने लाजमन देखा होगा। फुरकान और मेरे बड़े भाई कल यहाँ पर आए थे सूप पीने के लिए। वो कल यहीं पे थे ना। हम लोग उनके लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका पता नहीं चल रहा। शायद आपको पता हो कि उन्होंने क्या किया और वो कहाँ चले गए। भाई मुझे अच्छी तरह याद है कि समीर भाई आए थे और उस पीछे वाली टेबल पर बैठे थे। उस टेबल पे फुरकान भाई ने वही ऑर्डर किया जो हमेशा करते हैं, लेकिन आपके भाई ने सूप मंगवाया था। वो काफी देर यहाँ पर बैठे रहे। मुझे लगता है समीर भाई को वेजिटेबल सूप बहुत पसंद आया। तुमने वेजिटेबल सूप कब से बनाना शुरू किया? भाई आप इतने अरसे से आए नहीं ना, इसलिए आपको पता नहीं है। मैंने शेफ चेंज कर लिया है। बहुत ही मजेदार वेजिटेबल सूप बनाता है ये। ना करो यार। ऐसा ही है भाई। माफ करना, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम तुम्हारे भाई को यहाँ ढूंढने आए हैं या इनके रेस्टोरेंट का मेन्यू पूछने आए हैं, और ये कि ये किस तरह से वेजिटेबल सूप बनाते हैं। करीम, तुम्हारा दोस्त फुरकान और तुम्हारा भाई गायब है और तुम यहाँ सूप की रेसिपी पूछ रहे हो। लगता है भाभी बहुत गुस्से वाली है। हमने तुमसे ये नहीं पूछा कि वो यहाँ क्या खाने आए थे, बस इतना पूछा है कि वो यहाँ से कहाँ गए थे। बशीर, मैं बाद में आऊंगा। चलो आयशा, चले। हाँ चलो। क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा है, लेकिन उस बेचारे पर क्यों गुस्सा हो रही थी? उसकी तो आदत है हर चीज तफसील से बताने की। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम पुलिस वालों की तरह रिएक्ट करो यहाँ पे। वो गलत बात कर रहा था। हमने सिर्फ उसे छोटा सा सवाल पूछा जिसका उसने इतना लंबा तफसील में जवाब दिया। हमने उससे सूप बनवाना है क्या? मुझे नहीं लगता इस तरह वो मिलेंगे। बाकी तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। अरे तुम क्या समझो इन तफसीलात की कदर? जाओ, जाके गाड़ी में बैठो। मैं अच्छी तरह पूछ के आता हूँ इससे। हाँ ठीक है, मगर ज्यादा वक्त मत लगाना। हमारे पास पहले ही वक्त बहुत कम है। अब जल्दी आ जाना। ये बिना बशीर, ये बताना कि वो इस टेबल पर बैठे थे ना? वो सामने वाली टेबल? जी बिल्कुल भाई, वो वहीं पर बैठे थे और उनके साथ 3 लड़कियां भी थीं। मुझे नहीं लगता ये सूप की बातें कर रहे हैं। सूप की बातें कोई इतनी दिलचस्पी से सुनता है क्या? वो इस तरफ गए। जी भाई, इसी तरफ गए हैं। लेकिन आपसे दरखास्त है, इसका मत बताना किसी को। किसी को नहीं बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बशीर। तो बताइए मशहूर जासूस करीम इतर, क्या आपको अपने भाई के बारे में कुछ पता चला? कोई छोटा सा इशारा ही मिल गया हो? हाँ, वो यहाँ पर आए थे, मगर इससे पहले कि समीर भाई सूप पीते, पता नहीं क्यों उन्होंने रोना शुरू कर दिया। समीर भाई रोने लग गए थे? लेकिन क्यों? मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हारी तरह वो तीनों लड़कियां भी परेशान हो गई थी। 7 लड़कियां भी थी उनके? वो क्या कर रही थी? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अकेले सैर सपाटा कर रहे थे? फुरकान उनके साथ था, बाकी समझ जाओ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कल रात समीर भाई और फुरकान उन 3 लड़कियों के साथ थे? करीम, तुमने अपने भाई को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। तुम्हारे नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। मुझ पे तुम क्यों चिल्ला रही हो? मेरा क्या कसूर है? वो सूप पीने आए होंगे, इसमें क्या? हाँ, तुम्हारा तो कोई कसूर होता ही नहीं। और ये तो बड़ी आम सी बात है कि वो रात के 3 बजे 3 लड़कियों के साथ सूप पीने आए थे। हम भी तो रात को ही सूप पीने जाते हैं ना करीम? ठीक है, वो सब लोग एक साथ ही यहाँ पर आए थे और साथ ही गए होंगे। शायद बहुत कुछ किया भी होगा, है ना? आई मीन आयशा, इंसान को इतना भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हर कोई इतना बुरा नहीं होता जितना कि तुम्हें लगता है। पहले तो मैं नहीं सोच रही थी, लेकिन जब टिश्यू पे लिपस्टिक लगी हुई मिली और गाड़ी में इतनी गंदी बदबू आ रही थी, तब मुझे शक हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओगे, क्या तुम जानते हो कि वो लड़कियां कौन थी, कहाँ से आई हैं और क्या करती हैं? हाँ, मुझे थोड़ा बहुत पता चला है। जो लड़कियां उनके साथ थी वो यहीं करीब एक थिएटर में काम करती हैं। वहाँ चलते हैं हम। जरूर उन्हें पता होगा कि वो कहाँ। हाँ बिल्कुल, हमें जाके उनसे पूछगिछ करनी चाहिए। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है।
कमाल करते हो भाई। ओह बहू, साबरी ने जो मंगवाया था वो तो हम लेना भूल ही गए। मैं तो दोबारा बाजार वापस नहीं जाऊंगी। उसकी तो डिमांड से खत्म नहीं होती। चिपक कर यहीं बैठ गया, पता नहीं अपने घर वापस कब जाएगा। तो क्या करें, उसको वापस जाने का कह भी तो नहीं सकते। जब उसके घर वाले बुलाएंगे तो वो चला जाएगा। जरा देखे दो कितनी खुश है। नसरीन आपा, अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे हम। एक काम के सिलसिले में आपको फोन करना था मैंने। खैरियत तो है? कौन सा काम? अब जबकि साबरी हमारे साथ रह रहा है तो सोच रहे थे कि उसके लिए अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दें। आप क्या कहती हैं? क्या कह रही हो? तुम मेरे बेटे की शादी करोगी? वैसे एक बात बताओ, तुम उसके लिए लड़की ढूंढोगी कैसे? कोई ना कोई लड़की तो उसके लिए मिल ही जाएगी। नबीना अपाहिज माजूर बूढ़ी जो किस्मत में हो मिल ही जाता है। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, माशाल्लाह अम्मी ढूंढ रही है ना उसके लिए रिश्ता। आस पड़ोस और रिश्तेदारों में हमें जहाँ भी कोई ऐसी लड़की मिलेगी हम साबरी के से शादी कर देंगे। नसरीन, साबरी के लिए मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं और कादिर खुद ढूंढ लेंगे अपने बेटे के लिए, वो भी खूबसूरत। तो ठीक है, जाओ फिर, इससे पहले कि देर हो तुम जाए। दोनों कुछ मत करना। कमाल कर दिया बहू, ऐसे ख्याल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आते फिर हैं? आपकी बहू हूँ, ऐसी बातें कैसे ना सोचूं। आपको भी मजा आया ना अम्मी? बहुत ज्यादा। लग रहा है अंदर कुछ लोग हैं और किसी प्ले की रिहर्सल्स चल रही हैं। क्या अंदर कोई है? हमें कुछ बात करनी है। भाई क्या मुसीबत है यार। अंदर जाने का जरूर कोई और रास्ता भी होगा। हमें हर तरफ से बिल्डिंग को देखना चाहिए। चलो चल के देखते हैं। आमतौर पे पीछे दरवाजा होता है स्टेज पे जाने के लिए, यू नो। हाँ देखो वो है। दरवाजा खुला हुआ है। आ जाओ। कैसे हैं आप लोग? क्या हो गया? आराम से बोलो। वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। हम बस बिना बताए अंदर घुस आए हैं, बस इसीलिए कह रही हूँ। फुरकान देखो तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो। हाँ देखो वहाँ पे लाइट चल रही है, मुझे लगता है वहाँ पर कोई होगा। हाँ। ये क्या था? गोली की आवाज थी ना? असल होगी क्या? अभी तुमने खुद तो कहा था कि वो रिहर्सल कर रहे होंगे। हो सकता है किसी फाइट सीन की हो। पागल मत बनो, मुझे कैसे पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं? वैसे भी मैंने कभी गन नहीं देखी, इसलिए मुझे नहीं पता कि असली गन कौन सी होती है और नकली गन कौन सी। ठीक है तुम इधर रुको, मैं जाके देखता हूँ। कौन है? तुमने देखा उसके पास गन थी? करीम तुमने तो गन देखी होगी ना, बताओ क्या वो असली थी? तो चलो चल के देखते हैं। अगर उससे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? आयशा डरने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ, मैं साथ हूँ ना। करीम वो फर्श पे क्या कर रहा है? मुर्दे का रोल कर रहा है। तुम भी ना। एक मिनट यार, ये कपड़े तो मुझे समीर भाई के लग रहे हैं। कोट और जूते भी वही। एक मिनट जरा, तुमने कहा कि वो असली गन थी? अरे फुरकान तुम्हारा बेड़ा गर्क, तुमने क्या कर दिया? भाई समीर भाई, भाई भाई समीर भाई आप ठीक तो है ना? सारा सीन खराब कर दिया तुमने। तुम लोग हो कौन और यहाँ थिएटर में क्या कर रहे हो? वो ये तुम्हारे कपड़े नहीं है। कौन हो तुम लोग? एक तो बगैर इजाजत अंदर आ गए और हमारी रिहर्सल खराब कर दी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? हम लोग कुछ नहीं कर रहे, वो गोली की आवाज सुनी थी इसलिए अंदर आए और कुछ नहीं।
गोली की आवाज? अरे भाई ये असली गन नहीं है, खिलौना है। इसका तो बच्चों को भी पता है। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता होगा? पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि बगैर इजाजत के तुम अंदर कैसे आए। पहले बताओ कि तुम बगैर इजाजत किसी के कपड़े कैसे पहन सकते हो? ये कोट, ये कपड़े, हत्ता के जूते भी मेरे भाई के हैं, समीर भाई के। और कल रात उन्होंने यही कपड़े पहने हुए थे। ये मेरा एक कॉस्ट्यूम है और यहाँ थिएटर प्ले हो रहा है। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम यहाँ थिएटर में समीर भाई के कपड़े पहनकर प्रैक्टिस कर रहे हो और हम पे चिल्ला रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हें समीर भाई के कपड़े मिले कहाँ से? जवाब दो मुझे। देखो, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और मुझे सब सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, वो खुद ही पूछ लेंगे तुमसे। हाँ, यकीनन ये बुलाएगी, क्योंकि अभी लोगों ने बाहर गोली चलने की आवाज भी सुनी होगी, है ना? फैसला तुम्हारा है, बुलाओ मैं पुलिस को। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। कहाँ है बोलो? समीर भाई, फुरकान, कहाँ हो तुम लोग? रुको रुको, तुम दोनों समीर और फुरकान को ढूंढ रहे हो क्या? एक मिनट। हाँ, यही वो 3 लड़कियां जो उनके साथ कैफे में थी। और टिश्यू पे लिपस्टिक भी इनकी थी। और वो बदबू? ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब गई थी पार्टी करने। फुरकान और समीर से हमारी वहीं पे मुलाकात हुई थी। मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। क्लब के बाद हम सब सूप पीने चले गए थे। रुको, कहाँ जा रहे हो मेरे शेर? जरा मेरी बात तो सुनो। रहते हैं। बैठ जाओ भाई। आप ठीक है ना? हाँ, यहाँ का सूप बेहतरीन है, एंजॉय कीजिए इसे। समीर साहब, सूप पिए, आपको अच्छा लगेगा। पी जाए भाई। हुरिया, हुरिया, हुरिया। भाई, अचानक उसे अपनी बीवी की याद आने लगी और वो उसे आवाज़ें देने लगा। शायद उनका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था। हमने तो कहा कि हम मनाने में मदद कर सकते हैं। उनको नॉर्मल करने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने सूप खुद पे गिरा लिया। अरे ये क्या कर लिया भाई? गरम सूप गिरा लिया। देखो, फिर से जल गया मैं। को पानी लेके आओ। बचाओ, जल्दी ठीक करो। बेटा, जल रहा। देखो भाई, देखो जल रहा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? देखो, फिर से मैं जल गया। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ। हमने उन्हें थिएटर आने के लिए कहा। हमें रिहर्सल के लिए देर हो रही थी, इसलिए हमने थिएटर आके रिहर्सल शुरू कर दी। हाँ ठीक है, यानी वो इस हालत में घर जाने से डर रहे होंगे भाभी की वजह से। हाँ, और जरूर उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा। हाँ जाहिर है, भाई को तो होश नहीं होगा, और फुरकान ने तो कभी पेट्रोल डलवाया ही नहीं किसी भी गाड़ी में। मतलब कि वो कभी पेट्रोल नहीं डलवाता। बहुत कंजूस है वो। वैसे समीर साहब घर जाने से बहुत डर रहे थे। शायद वो कह रहे थे कि अगर घर गया तो हुरिया मुझे बहुत मारेगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ बताओ? कुछ भी नहीं, उन्होंने टैक्सी बुलाई और चले गए। क्या उस टैक्सी का नंबर याद है तुम्हें? जी बिल्कुल, ये थिएटर से बैठे थे। क्या आपको याद है कि आपने इन्हें कहाँ ड्रॉप किया था? जी मुझे बिल्कुल याद है, मैंने उन्हें फैंसी पार्किंग प्लाजा के पास उतार दिया था। शुक्रिया भाई आपका, हमने आपका वक्त बर्बाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें ये एड्रेस कुछ सुना सुना नहीं लग रहा भला? सुना सुना नहीं, मैं जानती हूँ। ये तुम्हारी एक दोस्त का घर है, क्या नाम था उसका? हाँ, सिमल। हाँ, माफ कर दो जासूस कहेंगी। यानी हमने जहाँ से काम शुरू किया था वहीं पर आ गए, तुम्हें याद है? हाँ याद तो है मुझे, लेकिन अब बहुत टेंशन हो रही है। मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि कल रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा। क्या फुरकान का कोई ऐसा दोस्त है जिसे फुरकान के बारे में कुछ पता हो, कि वो कहाँ है, किसके साथ है और क्या कर रहा है? पता हुआ करता था और होना भी चाहिए, लेकिन इस शादी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको दूर कर दिया है। नो, सब दोस्त गए, बस फुरकान बचा था, वो भी गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम फुरकान जैसे नहीं हो। फुरकान तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए वो कोई बेवकूफी नहीं करेगा। अब हम उन्हें कैसे ढूंढे यार? मेरे ख्याल में एक एक करके सब होटल से पता करते हैं उनका। ओह मेरे खुदा, जरा वक्त तो देखो, मेरे ऑफिस पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। बाबा इस बार मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे जान से मुझे। ये क्यों फोन कर रही है? हाँ, क्या बात है उकाशा? हेलो आयशा, कहाँ पर हो तुम? वो मोहसिन अंकल फुरकान और समीर साहब को ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि वो दोनों मेरे घर पर हैं। क्या?
वो दोनों तुम्हारे घर पे है? वहाँ क्या कर रहे हैं वो, और तुमने उन्हें क्यों रखा? देखो आयशा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हमें इस मसले को खत्म करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, ठीक है? समीर भाई और फुरकान उकाशा के घर पे है। लेकिन कैसे? ये बात तो मुझे भी नहीं पता, या अल्लाह। चलो चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। कहाँ है वो? वहाँ अंदर। अब तुम मेरे हाथ लगे हो। इंतकाम लेने का वक्त आ गया भाई। अब मैं सबको बताऊंगा, अब आएगा मजा। करीम, हम यहाँ उन्हें घर ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन तुम अपने काम पे लग गए हो। कभी तो शर्म कर लिया करो। उकाशा, मेरी बात सुनना। मैं तुमसे जो सवाल करूंगी उसका जवाब मुझे सच में चाहिए। हाँ पूछो, मैं सुन रही हूँ। कल रात समीर भाई और तुम्हारे दरमियान। पहले तुम ये बताओ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुमने भी तो करीम को फंसाया है ना? कैसा हो अगर मैं तुम्हारी जेठानी बन जाऊं? समीर कितना क्यूट है ना। उकाशा, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था। चुप हो जा भाई। मैं कल सुबह से लेकर रात तक मिस निदा के काम को खत्म करने में लगी हुई थी, और जैसे तैसे सारा काम खत्म करके मैं जैसे ही ऑफिस से निकली तो मैंने देखा समीर साहब और फुरकान सामने बैठे हैं। समीर साहब को बिल्कुल भी होश नहीं थी और फुरकान को कुछ समझ नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इन्हें अपने ही घर ले जाऊं। रिया, कहाँ हो तुम? कुछ नहीं हुआ भाई। कहाँ हो मेरी जान? ऐसा करो, तुम इस कुशन को अपना तकिया बना लो। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए है? तो तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल। भाई सो गए हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। अब सो जाओ, सुबह मिलते हैं। रिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो उठे भाई, बहुत हो गया। समीर भाई उठे, घर चले। समीर भाई, बहुत देर हो गई, बाबा मारेंगे मुझे। फुरकान बस करो यार, बहुत हो गया है। क्या है भाई, देर हो रही है यार। समीर भाई, हाँ, अब देखता हूं आपको। लड़कियों यहां हो, तमाशा देखो जरा। अब देखो ये कैसे उठते हैं। अब देखता हूं तुम दोनों को। भाई तुम भी हद करते हो यार। ख्वाब में डेट पर जा रहा था मैं। चलो, इस बात की गवाही तो उकाशा ही देगी अब तुम्हें। मैंने तुम दोनों को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम उठे ही नहीं। मुझे ऑफिस से देर हो गई थी, इसलिए मैं चली गई। करीम, तुम्हें पता है ना कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी तुमने मुझ पर इतना सारा पानी फेंक दिया। भाई आई एम सॉरी, मगर आपको पता है कि हम कितने घंटों से आपको ढूंढ रहे हैं। हम परेशानी से मर रहे थे। एक और बात, क्या आपको पता है कि आज कंपनी में क्या हो रहा है? आलू गोश्त बना होगा, और वो भी मटन का। अच्छा किया जो तुमने मुझे उठा दिया। आलू गोश्त बहुत पसंद है मुझे करीम। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज, याद है क्या आपको? ओह हाँ, अहमद साहब ने आना था आज। भाई आज तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। वो तो हुरिया के दूर के रिश्तेदार है, मैं भूल गया था। मेरी गैर मौजूदगी में वो kभी भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। वही, अब हमारे पास वक्त नहीं, बाबा हमें मार डालेंगे अगर ना पहुंचे तो। अपनी हरकतें सुधार लो। चलो, आइंदा ऐसा मत करना। चलो। शुक्र है मैं इनके साथ नहीं था, वरना इज्जत का जनाजा निकल जाता। कंपनी के अखराजात बढ़ गए हैं और उन्हें पूरा करना मुश्किल है। देखिए मिस्टर अहमद, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन यकीन कीजिए हम इस कोशिश में हैं कि कीमतें बढ़ा दी जाएं। वो समीर मुझे नजर नहीं आ रहा, कहाँ होता है वो आजकल? जी वो समीर
दरअसल वो क्या हुआ उसको? नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दरअसल वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है। ओह, अहमद अंकल। अरे समीर आओ, मैं तुम्हारा ही पूछ रहा था। कहाँ मत थे पूछिए, आज बहुत सारा काम था। आप तशरीफ रखिए ना। हुरिया के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या? क्या आपको लगता है कि मैं कभी हुरिया के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ अंकल? अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए, इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा। वहाँ कबाब अच्छे मिलते हैं। कबाब खिलाने की ऑफर कर रहा है? हाँ। तुम वक्त पर पहुंच गए, इस वजह से अहमद साहब मुतमईन होकर चले गए। अगर आज तुम ऑफिस वक्त पर ना पहुंचते तो यकीन करो मैं तुम सबको ऑफिस से बाहर निकाल देता। तुम भी इन दोनों के साथ शामिल हो। चलो उधर खड़े हो। लेकिन बाबा मैंने क्या किया है? मैं कुछ करूं या ना करूं मुझे जलील जरूर करना होता है आपने। इस फसाद की जड़ तुम हो। मैं बाबा? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी करवा दी जाए तो तुम सुधर जाओगे शायद, लेकिन तुमने मेरे शरीफ बेटे को भी अपने रंग में रंग लिया। और समीर, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब करना चाहिए था? देखें बाबा, खुशी की बात यह है कि भाई मिल गए हैं। बस भी करो। तुमने देखा नहीं इसने क्या किया? और समीर, तुमने ये सब क्या सोच के किया? तुमने जो हरकत की है ये एक शादीशुदा इंसान को जेब नहीं देती। लेकिन अंकल मोहसिन, मैं तो अभी तक गवारा हूं। बहुत फख्र की बात है। मैं आज ही खालदा से कहूंगा कि कोई लड़की देखे और फौरन तुम्हारी शादी करवा दे। मुबारक हो तो है। नहीं अंकल। और इस बार ना नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊंगा। मेरे ख्याल से इस बात को अगर यहीं खत्म कर दिया जाए तो बेहतर है। अब तुम सब लोग जाओ और जाकर काम करो। आयशा और करीम, मुझे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट चाहिए। ये टोपी तो सर से उतार दो, जोकर लग रहे हो बिल्कुल। ठीक है बाबा, समझ गया। तकरीबन सबसे पैसे ले लिए हैं मैंने, बस कुछ ही बचे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं दिए। इस तरह तो काम नहीं चलेगा बहू। मैं ये सोच रही थी हमें ये कारोबार अमीरों के साथ करना चाहिए। क्या आप आयशा के ससुराल की बात कर रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अगर रजा को पता चल गया ना। लेकिन अम्मी, रजा को कैसे पता चलेगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम रजा से झूठ बोलेंगे? लेकिन अगर वो लोग खुद यहाँ आकर देख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। हमने अभी तक उन्हें दावत पर नहीं बुलाया, तो उनकी दावत करते हैं ना। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। बुला लो। चलो अब जल्दी से ये हिसाब पूरा कर लो। जी ठीक है। 1000। जी तो बहुत ही थोड़े हैं बहू। हुरिया, तुमसे दूर जाने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार का और ज्यादा एहसास हो गया। नाराज हो मुझसे? नहीं तो बस बाबा से थोड़ा शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा मत हो, तुम तो वजीर हो, बल्कि वजीर नहीं सुल्तान हो तुम। मेरे दिल के सुल्तान हो तुम। क्या तुमने ये सब मेरे प्यार के लिए किया था समीर? हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। तो ठीक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ कर दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। चलो समीर, चलो यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। अपने फोन भी बंद कर देंगे, कहीं गायब हो जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ समीर। हाँ चलो, हम दोनों अपना फोन समंदर में फेंक देंगे। मैं तुमसे बहुत नाराज था करीम, लेकिन तुमने अच्छा किया जो उसके साथ नहीं गए और वापस घर की तरफ आ गए। बाबा आप क्या कह रहे हैं? मैं आयशा को छोड़ के जा सकता हूँ क्या? कभी भी नहीं। लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी तुम्हारी हरकतों पे बहुत गुस्सा आ जाता है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप। क्या सच में? आज रात ही? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे। हाँ मगर ज्यादा तरद्दुद मत कीजिएगा, सब आपस में ही तो है। खाना तो सिर्फ बहाना है, असल मकसद तो मिल बैठना ही है ना। जी ठीक है, हम सब वक्त पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, शाम को मुलाकात होगी। तुम्हारे घर से रात के खाने की दावत आई है। वो तो ठीक है बाबा, मगर अकलमंद इंसान तुम चुप रहो। उन्होंने इतनी मोहब्बत से हम सबको बुलाया है, इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ।